नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं और जो कि बांग्लादेश पर अत्याचार हुए थे उसको लेकर जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की वो तैयारी में है, जिसको लेकर राजद के प्रवक्ता ने उन पर बड़ा हमला किया है और क्या कुछ पलटवार करते हुए कहा है। आपको छोड़ जाते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राजद के प्रवक्ता के बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। करके आज हम बिहार शरीफ में भी जब रामनवमी के जुलूस निकालते हैं तो पत्थर चलता है, लेकिन हमने कभी तजिया पर कोई पत्थर न फेंका है न फेंकूंगा। हिंदू भाई हैं डरे हुए, सहमे हुए, और मैं कहता हूं जब बांग्लादेश के ढाका में सारे हिंदू निकल करके संगठित हुए तब पूरी दुनिया उनके लिए खड़ी हुई। तो हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। जो हालात बना दिए हैं वोट के सौदागरों ने, कोई माई गॉव और कोई ई गॉव बना दिए हैं, वोट के सौदागरों ने हमें इतना नुकसान किया है कि आज कई इलाकों में हिंदू कहने में भी डर लगता है। आज देखें बंगाल की क्या स्थिति है, कभी बांग्लादेश में। आज बिहार के केवल 4 जिले आपको दिखाई देते हैं, इसके अलग में देखें 17 जिले जहां हमारी पूजा पद्धति में विसर्जन में दिक्कत होती है। अब समय आ गया है, जिनको वोट की राजनीति है करनी करे। हमें तो चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं शहादत भी देनी पड़े, तो मुझे कोई चिंता नहीं। देखिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। नहीं तो ये वोट के सौदागर, जैसे पाकिस्तान में 22% हिंदू आज आधा प्रतिशत पर बच गए। हमारी बेटी मंडप पर से उठ गई, हमारे मकान दुकान ध्वस्त हो गए। हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि रामनवमी के जुलूस में भी हमें पत्थर खाना पड़ता, चाहे बिहार का बिहार शरीफ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सावन के कांवड़ यात्रा में। ये दृश्य आखिर क्यों? हमने तो कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं। लेकिन आरजेडी ने आपके गिरिराज सिंह जी, आप भारत सरकार के मंत्री हैं, आपने शपथ लिया है बिना अनुराग और द्वेष के देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आप कहीं ना कहीं भारत की संविधान और संवैधानिक व्यवस्था की शपथ लेकर के भी उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो कहीं ना कहीं समाज को विभक्त करने वाली बातें होती हैं। आप किसी के प्रति ईमानदार नहीं हैं, ना तो आप अपने मंत्रालय के प्रति ईमानदार हैं, ना अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं, ना कार्यों के प्रति ईमानदार हैं, और ना ही अपने क्षेत्र के प्रति ईमानदार हैं। और जिस धर्म की भाषा आप बोलते हैं उस धर्म के प्रति भी आप ईमानदार नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो समाज और समाज के बीच में नफरत का माहौल खड़ा करे, और आप राजनीतिक रोटी सेकते रहें। इस तरह के वक्तव्य देने वाले गिरिराज सिंह के प्रति जनता दल यू और बिहार सरकार का क्या सोच है, उस मंतव्य को स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि गिरिराज सिंह जी भारत सरकार के मंत्री हैं और इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं जो भारत की गंगा जमुनी संस्कृति को कमजोर करता है, जो भारत पूरे दुनिया में अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, उसके खिलाफ जाकर के आप इस तरह का वक्तव्य देकर के कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकल रहे हैं। 18 तारीख से उनकी यात्रा शुरू होगी, 5 जिलों में यात्रा करेंगे, क्या कहेंगे?
देखिए, गिरिराज सिंह जी तो भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं। तो जिस विभाग में वो हैं उस विभाग में काम करने की उनकी बहुत सारी गुंजाइश थी, और उस गुंजाइश को छोड़ करके वो हिंदुत्व बचाने के लिए ऐसे लग रहा है जैसे हिंदू पर खतरा मंडरा रहा हो, उसको बचाने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। इसका मकसद सभी लोग समझ सकते हैं कि जैसे जैसे बिहार के अंदर चुनाव आता है तो गिरिराज बाबू जो हैं सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का करके लोगों को गोलबंद करने की कोशिश करते हैं। अब यह कोशिशें नाकामयाब हो रही है। आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में राम जन्मभूमि यानी अयोध्या में जो मंदिर बनाई गई, वह मंदिर के वजह से बहुत सारे मंदिरों को, बहुत सारे घरों को तोड़ दी गई, जिसका कुपरिणाम क्या हुआ, वहाँ फैजाबाद से खुद भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसलिए अब भारत के लोग जो हैं यह धार्मिक और जातीय भावनाओं से थोड़ा सा ऊपर उठ करके काम कर रहे हैं। विकास की बात करनी चाहिए, जो समस्या है उसकी बात करनी चाहिए। तो गिरिराज बाबू के साथ लगता है कि बिहार में अब कोई समस्या नहीं बची है, देश में कोई समस्या नहीं बची है, सिर्फ धर्म पर खतरा मंडरा रहा है, वो भी हिंदू धर्म पर, जो यहाँ का बहुसंख्यक है बिहार का, उस धर्म के बारे में चिंतित हो गए हैं गिरिराज बाबू। तो यह दर्शाता है कि गिरिराज बाबू को कहीं न कहीं निशाना अलग है और निगाह अलग है, और इस तरह की यात्रा को कोई पब्लिक जो है तवज्जो नहीं देगी।